भक्तों ने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हमको ये बक्से बंद है। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा को श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त कराया। भगवान देवादिदेव महादेव जो संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करने वाले हैं, संपूर्ण जीव का उद्धार करने वाले हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो कैसा भी जीव हो, जो परमात्मा की अविरल भक्ति में जो डूबा हुआ है, जो भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति में समाहित है, उसके लिए मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा भगवान ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी हमेशा नंदी लेके तैयार खड़ा हुआ है। बाहर की आवाज खोलो भाई, बाहर की आवाज खोलो। वो हमेशा नंदी लेके तैयार खड़ा रहता है। केवल उसको पुकारने वाला चाहिए। आपने अगर दिल से भगवान देवादिदेव महादेव को पुकारा है, भगवान शंकर को एक बार अगर दिल से पुकारा है तो ये निश्चित है कि भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी, भगवान शिव किसी न किसी रूप में आकर आपका और हमारा उद्धार करते ही हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी तो दया शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया न दर्शन आपको। आप जिस रूप में उसको पुकारोगे, जिस तरह से आप उसको पुकारोगे, जिस भाव से आप भगवान शंकर को पुकारने का प्रयास करोगे, जिस भाव से आप उसे पुकारोगे, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी शिव आपके करीब में आएगा जरूर, आपके नजदीक में जरूर आएगा। बस शिव जी को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल भाव चाहिए। शिव जी को पाने के लिए निर्मल तुम्हारा स्वभाव चाहिए। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी दिखावे से कभी प्रकट नहीं, उसको दिखावा प्रिय लगा ही नहीं। इधर की आवाज बढ़वाओ ना भाई, इधर की आवाज बढ़वाइए।
मेरे ओगड़दानी को, मेरे शंकर भगवान को दिखावा प्रिय है ही नहीं। शिव को आप ये से लाखों की संख्या में आज आए हो, पंडालों के बाहर बैठे हो, पंडालों के अंदर बैठे हो, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो या मोबाइल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आप जिस भाव से कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हो, आप जिस भाव से भगवान शिव की पवित्र कथा का रसपान कर रहे हो, वो देवाधिदेव महादेव सहज भाव से आपको स्वीकार कर लेगा। सहजता का भाव है। ये स्पीकर ऑन नहीं चल रहा है, एक भी स्पीकर नहीं चल रहा है यहाँ, और बाहर की इधर की आवाज खोलिए। भगवान देवाधिदेव महादेव आपकी सहज भाव से, सरलता से, सहजता से रीझ जाते हैं। शिव को रिझाना, बहुत देर तक प्रार्थना में बैठे रहना, या बहुत देर तक साधना में बैठे रहना, या बहुत देर तक उसके मंदिर में बैठे रहना, उससे ये नहीं कि आप 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा भगवान के मंदिर में बैठे हुए हो तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये विचार कर लिया कि मंदिर में बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो। कई लोगों ने ये विचार कर लिया कि हम तीर्थ में जाकर बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। कई लोगों ने ये विचार कर लिया कि हम किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक क्षण का भी अगर आप सत्संग कर रहे हैं, एक क्षण का भी भगवान शंकर का दर्शन कर रहे हैं, एक क्षण का भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, एक क्षण की भी अगर आप अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, तो मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे करीब में आता जरूर है। ये निश्चित है, वो पहुंचेगा। अपने जीवन में शिव को पाने के लिए, शंकर भगवान को पाने के लिए हमें कैलाश पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई तुमसे कहे कि कैलाश पर्वत पर जाएंगे तो शंकर जी मिल जाएंगे, अगर कोई तुमसे कहे कि हम कैलाश पर्वत पर जाएंगे तो हमें भगवान देवाधिदेव महादेव प्राप्त हो जाएंगे, तो शिव भगवान से, भगवान ओगड़दानी से, भगवान देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने भी अपने मन की बात पूछी। माता पार्वती जी भी भगवान शंकर से कहती हैं कि आपका निवास कहां पर है, आप कहां रहते हो। कोई कहता है कि आप कैलाश में निवास करते हो, कोई कहता है आप केदार में निवास करते हो, कोई कहता है आप काशी में निवास करते हो, कोई कहता है आप भीमा शंकर में, कोई कहता है उज्जैनी में, कोई कहता है सोमनाथ में, कोई कहता नागेश्वर में, कोई कहता है ओमकारेश्वर में, कोई कहता है कि आप कैलाश के निवासी हो, हिमालय और पर्वतों पर निवास करते हो, आप प्रयाग में रहते हो, आप हरिद्वार में रहते हो। कई लोग कहते हैं, माता पार्वती जी भी शिव जी से कह रही हैं कि दुनिया के लोग कहते हैं कि आप यहाँ निवास करते हो, पर भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती अगर तुम पूछ रही हो कि मेरा निवास कहाँ है, अगर तुम पूछ रही हो कि मैं कहाँ रहता हूं, तो देवाधिदेव महादेव कहते हैं, पार्वती मैं उस भक्त के हृदय में सदा निवास करता हूं जो दुनिया के लोगों का दुख मिटाने का कार्य करता हो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सहायता करता हो।
और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शक्ति शंभु तार तू। शिव कह रहे हैं, भगवान ओगढ़दानी कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, मेरा निवास उस भक्त के हृदय में होता। गला पकड़ रहा है, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा है। मेरा निवास उस भक्त के हृदय में होता है जो सदा दुनिया के लोगों के लिए, दूसरे के लिए सहयोग की भावना रखता हो। जो किसी न किसी रूप में दूसरे का सहयोग कर रहा है, किसी न किसी रूप में दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। शिव कहते हैं मैं उसके साथ में हूं। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि मैं उसके करीब में हूं, उसके साथ में। कल एक भक्त से बात हो रही थी खंडेलवाल जी के यहाँ, जब हम शाम के समय पर मिल रहे थे तो एक भक्त से बात हो रही थी। तो वो भक्त पूछ रहा था कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम क्या देकर जाएं। अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम क्या देकर जाएं जिससे हमारी पूरी जिंदगी, हमारे बच्चों की भी जिंदगी बहुत आनंद में रहे। हम क्या दें अपने बच्चों को, हम क्या प्रदान करें अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों को दें तो दे क्या। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। आप अपने घर के बच्चों के लिए जमीन, घर, जायदाद, जेवर सब कुछ रख कर जाओगे। बहुत सावधानी से सुनिएगा, आज कथा का विराम दिवस है और बड़े सावधानी से आप इसको श्रवण करिएगा। आप अपने बच्चों के लिए जमीन रख दी है, आप अपने बच्चों के लिए जायदाद रख दी है, आप अपने बच्चों, ये बक्से बंद पड़े, आके सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग। और महिलाएं उधर चिल्ला रही, उधर से थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो बाहर का, भाई पब्लिक ज्यादा है तो थोड़ा बाहर के। अपने घर के बच्चों के लिए जमीन, अपने घर के बच्चों के लिए जायदाद, अपने घर के बच्चों के लिए जेवर, अपने घर के बच्चों के लिए गाड़ी बंगला, हम सब कुछ रख कर जाते हैं। सब कुछ हम रख कर जाते हैं अपने घर के बच्चों के। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों के लिए जमीन रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए गाड़ी रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए जायदाद रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए बंगला और जेवर रखो मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों के लिए अपने जीवन का करा हुआ थोड़ा सा पुण्य भी रख कर जाना, जिससे इनकी जिंदगी सहजता से चल सके। जिससे इनका जीवन सहजता से चल सके।
थोड़ा पुण्य इकट्ठा कर, थोड़ा सा पुण्य एकत्रित कर इन बच्चों के लिए रखकर जाना है। थोड़ा सा पुण्य इन बच्चों के लिए होना जरूरी है। उसका कारण, जमीन छोड़ गए, जायदाद छोड़ गए, गाड़ी छोड़ गए, बंगला छोड़ गए, आप जमीन जायदाद गाड़ी बंगला सब कुछ छोड़कर चले गए, सब कुछ, और मालूम पड़े कि आपका पुण्य उन बच्चों के पास में है ही नहीं। मान लो पुण्य है ही नहीं, तो वो जमीन जो तुम छोड़ कर गए हो ना, वो जमीन उसका भोग नहीं कर पाएगा। गाड़ी बंगला छोड़ कर गए हो तो उसका भोग नहीं कर पाएगा। जो भी तुमने छोड़ा है, जो भी तुमने रखा है, उसका वो भोग नहीं कर सकता अगर उसके पास में पुण्य नहीं है तो। अगर उसके पास में पुण्य नहीं है तो वो उसका भोग नहीं करता, वो उसको भोगेगा ही नहीं। जमीन भी कहीं मालूम पड़े किसी ने हड़प ली, जायदाद हड़प ली, जेवर था कोई चुरा कर ले गया, कोई आभूषण था कोई लेकर चले गया। अब तुमने छोड़ा कितना था, तुमने रखा कितना था, तुमने कितना सारा जोड़ जोड़ के रखा और मालूम पड़े उसके पास में पुण्य रूपी पूंजी नहीं थी, पुण्य रूपी आनंद नहीं था, उसके पास में पुण्य नहीं था, तो मालूम पड़े वो सब की सब यहीं रखा की रखा रहे। यहां पर सब धरा की धरा रह गया। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने घर के बच्चों के लिए जमीन रखो, जायदाद रखो, पैसा रखो, दौलत रखो, जेवर रखो, मना नहीं है, पर अपने घर के बच्चों के लिए थोड़ा संस्कार रूपी पुण्य उसके जीवन में रखकर जरूर जाना, जिससे उन सारी वस्तुओं का वो भोग कर सके। जिससे वो सारी वस्तुओं का भोग कर सके। शंभु शरण बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। आप थोड़ा ना थोड़ा अच्छा उसके लिए छोड़ कर जाए। पार्वती मैया बैठी हैं कैलाश धाम पर, और पार्वती मैया कैलाश धाम पर विराजमान है। दो असुर हैं, एक विदल एक उत्पल, दो असुर हैं। एक का नाम है विदल, दूसरे का नाम है उत्पल। इन दोनों ने माता पार्वती जी की सुंदरता को देखा, आकर्षित हुआ। कल कथा में कहा था कि चोर की नजर चैन पर होगी और लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होगी। ये विदल और उत्पल, ये दो जो असुर हैं, विदल और उत्पल जो राक्षस हैं, दो असुर हैं, उन विदल और उत्पल ने माता पार्वती जी को देखा तो उनकी सुंदरता की ओर आकर्षित हो गए। और इतने आकर्षित हुए
कि वो माता पार्वती जी को पाने के लिए हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। माता पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए आतुर होने लगे और पार्वती जी ने देखा कि ये विदल और उत्पल दो असुर आ रहे हैं। पार्वती जी देख रही हैं कि ये दोनों असुर सामने से आ रहे हैं और मुझे पाना चाहते हैं, मुझे छूना चाहते हैं, मुझे मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। ये मेरे पास में आ रहे हैं और मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। शिव जी के स्मरण में माता पार्वती जी बैठ गई, भगवान शंकर की भक्ति में माता पार्वती जी बैठ गई। और जो पार्वती मैया भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबी, अच्छे कार्य की, श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा मेरा देवादिदेव महादेव ही देता है। जब इस शरीर के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा, इस मन के द्वारा, आप हो, हम हैं, किसी के भी शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा कोई अच्छा कार्य हो रहा हो ना, बहुत अच्छा कार्य आपके हाथ से हो रहा हो, तो समझ लेना ये प्रेरणा देने वाला कोई दूसरा नहीं, ये देवादिदेव महादेव ही प्रेरणा दे रहा है।